बात करेंगे जेटेट एग्जाम की। तो जेटेट एग्जाम के लिए अभ्यर्थी पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहे हैं। उनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि कुछ दिनों पहले सरकार ने फॉर्म निकाल दिया, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 38 करोड़ रुपए अभ्यर्थियों ने जमा कराए, यानी सरकार के खजाने में 38 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन परीक्षा लेने को लेकर अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और इसे लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। कभी हैशटैग आंदोलन, कभी प्रदर्शन, कभी विधायकों से मिल रहे हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष से मिल रहे हैं, सीएम तक भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं और एक बार फिर सीएम तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और ऐसे में अब आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। देखिए अमित, आज आपने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की। देखिए दर्द उनका इस कदर है कि उम्र बीती जा रही है और सरकार के खजाने में 38 करोड़ जमा भी हो गए, जो 3.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, साफ तौर से जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि अब हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं जेटेट परीक्षा को लेकर के, लेकिन सरकार के द्वारा इसको जो है एकदम से ही सीरियस नहीं लिया जा रहा है। यानी कि जेटेट अभ्यर्थियों का दर्द जो है साफ तौर से झलक रहा है। आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं बापू वाटिका के समक्ष इकट्ठा हुए, उसके बाद यहाँ से रणनीति बनाए हैं कि 23 फरवरी को हैशटैग अभियान यानी डिजिटल कह सकते हैं कि डिजिटली आंदोलन को ये लोग शुरुआत करेंगे और ऐसे में हैशटैग अभियान चलाएंगे। और हैशटैग चलाने के बाद जो है फिर जो अगर कैबिनेट की बैठक में जेटेट को लेकर के कोई बातें नहीं होती है तो 27 तारीख यानी कि निकाय चुनाव का की जो परिणाम की घोषणा के बाद एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थी सड़क पर नजर आएंगे। इनका कहना है कि 24 जिलों के में कहीं ना कहीं आंदोलन जो होगा वो होगा ही, साथ ही मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, उसके अलावा विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन, तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि अब हमारा उम्र जो है वो बीता हुआ नजर आ रहा है। हमारे माँ पिता जो है बहुत ही ख्वाहिशी के साथ वो हमें जो है बीएड करवाए थे, डीएलएड करवाए और उन्हें उम्मीद थी कि हम कहीं ना कहीं शिक्षक बनेंगे। जो अपना सपना जो था उनका वो त्याग करके वो हमें जो है अपना उम्मीद वो देख रहे थे। लेकिन तमाम चीज़ों से अब कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि सरकार हम लोगों के प्रति सीरियस नहीं है, सरकार हम लोग के लिए नहीं सोचती है और ऐसे में हम लोग अब आंदोलन की राह अपनाएंगे और जेटेट परीक्षा जब तक नहीं ली जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इससे पहले भी ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे जब मानसून सत्र चल रहा था तब। उसके बाद की अगर बात करें तो जब ये तमाम अभ्यर्थी लगातार जो संपर्क में हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और रणनीति को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अभी हैशटैग से शुरुआत करेंगे, फिर मशाल जुलूस होगा, धरना प्रदर्शन होगा, फिर विधानसभा घेराव भी बजट सत्र के दौरान करने की बात कर रहे हैं। 2024 में जब जेटेट का फॉर्म निकला था तो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली थी, लेकिन जैसे सिलेबस पर जो नज़र पड़ी अभ्यर्थियों की तो अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस जो है वो सही नहीं था, जो नियमावली है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत थी। इसको लेकर के जैक कार्यालय का जो है वो घेराव करने के लिए पहुंचे थे। फिर उस सिलेबस पर भी विचार विमर्श किया गया और फिर से एक बार जो है फॉर्म भरने की जो तारीख थी उसमें बदलाव किया गया, लेकिन तारीख में बदलाव हुआ, लेकिन उसके बाद अगर कहें तो फिर से कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया। यानी कि जेटेट की जो फॉर्म भरे जाने थे, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, उसके बाद जो रेवेन्यू था वो भी आ गया उनसे फॉर्म भर, तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि फॉर्म भराया है तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक बार फिर से वो आंदोलन के भेंट चढ़ गए। उसके बाद अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, अभ्यर्थी अब नाराज हैं। उनका कहना है कि अब हम करें तो क्या करें, आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट सत्र के दौरान अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उसका कितना असर होता है और सरकार जल्द से जल्द परीक्षा लेने को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है।